हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार के नंबर 1 एवं विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग पठन पाठन की प्रक्रिया में लगे होंगे प्यारे बच्चों। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं थंबनेल में कि आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की परिप्रेक्ष्य में आज आप लोग पढ़ेंगे विभाजन के परिणाम। यानी जो भारत का विभाजन हुआ था, जो भारत की दो टुकड़े कर दिए गए थे, आपने पढ़ा था इसके पहले के सेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत पढ़ा था। तो दो राष्ट्र सिद्धांत में आपने पढ़ा था कि जो भारत देश है इसके दो टुकड़े कर दिए गए थे, भारत बना दिया गया था और पाकिस्तान बना दिया गया। जब ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया था, यानी विभाजन जब हुआ था भारत का, तो इसके जो है परिणाम क्या क्या निकल के आते हैं आपके समझ, इन बिंदुओं पर जो है पॉइंट टू पॉइंट आप लोग आज के इस सेशन में कवर करेंगे। बाकायदा आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। किसी भी प्रकार के बच्चों कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं बेटा, इसी क्रम में आगे आप लोग देख पा रहे हैं कि संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर प्यारे बच्चों यह है कि यदि आप अभी से ही संघर्ष की राह पर चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अब की बार जब आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे तो आप लोग जो है दोस्तों अच्छा नंबर गेन करेंगे। ये पक्का बेटा सत्य बात है बेटा। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर प्यारे बच्चों ये है कि आप लोग संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, कहीं ना कहीं जो है आपकी दुनिया जरूर बदलेगी बेटा, और ये बदलेगी बेटा, ये मुमकिन है। और यहीं पर इसी क्रम में बात करने वाले बेटा कि आज के इस सेशन में आप लोग क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या आज के इस सेशन में आप लोग पढ़ेंगे। पहले इन बिंदुओं पर हम आपसे बात कर लेते हैं। पहली पॉइंट बेटा आप क्या पढ़ेंगे, जो विभाजन हुआ था भारत का, जो विभाजन हुआ था इसके परिणाम क्या निकल के आए। विभाजन के परिणाम जो है हमारे सामने क्या निकल के आते हैं। और फिर इसी क्रम में आगे बेटा आप पढ़ेंगे कुछ आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, यानी जो बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और इसी क्रम में बेटा फिर आप देखेंगे कि इसके पहले मैंने आपको जो प्रश्न दिया था होमवर्क के रूप में करने के लिए, उसका जो आप देखेंगे उत्तर माला देखेंगे आज के इस सेशन में। और फिर प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इसी क्रम में आपको यहां पर कुछ होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, इसको आप लोग यहां पर देखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप लोग इन चार बिंदुओं को बाकायदा जो है कवर करेंगे। इसी क्रम में यहां पर देख पा रहे हैं कि जो भारत का विभाजन किया गया था, तो भारत के विभाजन के परिणाम जो है आपके समक्ष क्या क्या निकल के आते हैं, इनको यहां पर देखेंगे। बाकायदा जो है आप लोग लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट यहां पर देख पा रहे हैं कि सन 1947 में, यानी जब 1947 में भारत का विभाजन किया गया था, और आप सभी को पता है कि भारत का विभाजन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था, जिसके तहत प्यारे बच्चों 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हो गया था और 15 अगस्त को भारत का गठन हो गया था और भारत का विभाजन कर दिया गया था। लेकिन ये जो दोनों विभाजन किया गया था, कहीं न कहीं जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत आई थी 3 जून 1947 को आई थी, उसी के आधार पर सब कुछ किया गया था प्यारे बच्चों। यानी सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जो है जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी था। ये होगा बेटा त्रासदी था।
यानी जब भारत का विभाजन कर दिया गया बेटा, तो भारत के विभाजन करने के क्रम में जो है पूरे भारत को जो है डिवाइड दो पार्ट में कर दिया गया। तो वहां पर जो जनता थी, जो आबादी थी, उसको एक स्थान से दूसरे जगह जो है जाने को मजबूर होना पड़ा था। और आबादी का स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब यही कि एक जगह से जब दूसरे जगह पर जाएंगे तो इसी को बोला जाता है स्थानांतरण बोला जाता है। और आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब यह है कि इसका पहले कोई प्लान नहीं किया गया था कि ये जो बंटवारा होगा भारत का कब किया जाएगा। आनन फानन में जो है रात में ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाता है, इसी को आकस्मिक बोलते हैं। अनियोजित, अनियोजित का मतलब है कि कोई प्लानिंग नहीं किया गया था। और त्रासदी का मतलब है कि उस समय भारत देश के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा त्रासदी आया। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल था, तो कोरोना काल में क्या था, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। यानी इस त्रासदी से तात्पर्य हो जाएगा कि काफी जो है यहाँ पर जो है व्यापक मात्रा में लोग जो है असहाय हो गए थे, लाचार हो गए थे, लोग मारे गए थे। इसी को हम लोग एक नाम दे सकते हैं, त्रासदी दे सकते हैं। और इसको थोड़ा डिटेल में समझना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की बात कैसे की जा रही है बेटा, यहां पर समझेंगे। देखो यहां पर समझेंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर जब भारत का विभाजन किया गया था, तो भारत के विभाजन करने के क्रम में दो पाकिस्तान का गठन किया गया था स्टार्टिंग वे में। जैसे यहां पर पहले आप देख पाएंगे पश्चिमी पाकिस्तान था, और ये क्या था प्यारे बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान था। तो जब ये दो पाकिस्तान का गठन कर दिया गया था 14 अगस्त को, इस पूरे भारत देश की जो आबादी थी, अब इनको ये ही नहीं पता था कि हमें जो है पूर्वी पाकिस्तान जाना है या हमें पश्चिमी पाकिस्तान जाना था। यानी जिसकी जहां पर इच्छा कही, जो हिंदू थे, जो मुसलमान थे, यानी जो मुसलमान संप्रदाय के लोग थे, वो यहां से जो है इनकी इच्छा पाकिस्तान में जाने करी तो वो पाकिस्तान जाएंगे, और इनकी इच्छा पूर्वी पाकिस्तान जाने को करे तो पूर्वी पाकिस्तान जाएंगे। यानी एक बड़े स्तर पर आपने देखा कि जो आबादी थी उसका यहां से वहां जो है लोगों का स्थानांतरण हुआ। ये पहली जो है बहुत विकट समस्या आई थी। और अंततः आपने क्या देखा था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इसी को ही पाकिस्तान का वर्तमान में दर्जा दिया गया प्यारे बच्चों। इसी क्रम में यहां पर आपने पहले बिंदु को जो आपने देखा था, इसको आपने अच्छे से समझ लिया। क्लियर प्यारे बच्चों। अब देखेंगे यहां पर जो दूसरा बिंदु है, इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। यहां ये धर्म के नाम पर, जैसे भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया था, कहीं न कहीं इसका जो आधार था, धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। यानी एक जो है मुसलमानों का जो धर्म था, इनको पाकिस्तान बनाया गया था, और जो हिंदुओं का धर्म था, इनको इंडिया बनाया गया था। तो कहीं न कहीं धर्म के नाम पर मुसलमान और हिंदुओं में बहुत ही जो है लड़ाई झगड़ा हुआ बेटा, और बेरहमी से जो है एक दूसरे को मारा पीटा गया। यही आप देख पा रहे होंगे कि धर्म के नाम पर एक समुदाय, समुदाय का मतलब होता है कि जैसे हिंदू हो गया, हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन, ये एक समुदाय हो गया, और मुस्लिम एक समुदाय हो गया। ये हो गया समुदाय, और दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर जो है सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। यानी उस समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय जो एक प्रकार से केंद्र था, उस केंद्र में आता है क्या बेटा, लाहौर आता है, अमृतसर आता है और कलकत्ता आता है। तो यहां पर जो है बहुत ही व्यापक मात्रा में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, एक दूसरे को लोग मार काट रहे थे। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जब भारत का विभाजन, जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग कैसे, यहां पर देख रहे हैं ट्रेन के जो डिब्बे हैं, इन डिब्बों के ऊपर जो है मजबूरन लोग बैठ के जा रहे हैं बेटा। और यहां पर देख रहे हैं पूरा जो है एकदम भीड़ मची हुई है, सब यहां पर जो है बाहर भी लटके हुए बेटा। तो ये आपने परिणाम के रूप में यहां पर आप सभी देख सकते हैं। इसी क्रम में आगे आप सब देखेंगे बेटा कि जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, और ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू तथा सिख नहीं गुजरते थे। यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच लेकर के उस समय कितना गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी बेटा। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे को जो है एकदम बहुत ज्यादा
वहां पर एकदम आतंक का माहौल फैला हुआ था। ये आप सभी जो है विभाजन के परिणाम के रूप में देख सकते हैं। इसी क्रम में प्यारे बच्चों यहां आप देख पा रहे होंगे कि जब 1947 में जब भारत का विभाजन किया गया था तो कैसे कैसे किया गया आप सभी यहां पर देख सकते हैं। यानी जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत में कुल प्रांतों की संख्या 11 थी और ब्रिटिश भारत को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। भारत में कर दिया गया था और दूसरा पाकिस्तान में कर दिया गया था। पाकिस्तान जो है इसके दो टुकड़े कर दिए गए प्यारे बच्चों। पहला क्या हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान जो अब वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में यहां देखेंगे कि रजवाड़े जो हैं, रजवाड़े जो रियासत हैं, इनकी कुल संख्या कितनी थी, 565 संख्या थी। और रजवाड़ों के पास जो है 3 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन क्या था, यदि आप चाहते हैं तो भारत में शामिल हो सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो पाकिस्तान जा सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो अपना जो है स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। इन 3 ऑप्शन इनको दिया गया। और इसी क्रम में आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे और महात्मा गांधी जी यहां पर समझा रहे हैं बेटा कि कैसे कैसे क्या जो है भारत का, ताकि विभाजन ना हो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बेटा इस बात को बिल्कुल नहीं माना। और इसी क्रम में यहां देख पाएंगे बेटा कि लोग जो है, यानी जो जनता थी, अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। यानी मजबूर उनको बेटा वहां पर किया गया। भाई मजबूर करने का मतलब, मान लीजिए कि यहां जब भारत का विभाजन किया गया था, जैसे कोई मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति है, वो रहने वाला है बेटा कहां का, मान लीजिए पंजाब का रहने वाला है। तो जब पंजाब का रहने वाला है बेटा, तो उनको कहीं ना कहीं, जब वो मुस्लिम है तो उसको जो है पंजाब से छोड़ करके स्थान को पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। क्योंकि उस समय हिंदू जो थे ये मुस्लिमों को मार रहे थे और जो मुस्लिम है ये हिंदुओं को मार रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनको जो है सुरक्षित रहने का स्थान पाकिस्तान था, और जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे इनको सुरक्षित रहने का स्थान कहां था, भारत था बेटा। इसलिए मजबूरी में जो है आनन फानन में एक दूसरे को जो है स्थानांतरण करना पड़ा बेटा। यहां पर आप सभी देख पा रहे हो कि मजबूरन में लोग जो है अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अगला है, दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर जो है अस्थायी तौर पर उन शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है ऐसे इलाके जिन क्षेत्रों में मतलब किसी धर्म से संबंधित जब लोगों की संख्या कम होती थी उसे कहते थे अल्पसंख्यक कहते थे। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए पंजाब है बेटा, पंजाब है, तो यदि पंजाब में हम बात करें फॉर एग्जांपल कि वहां पर यदि मुस्लिमों की संख्या अधिक है तो उन्हें हम बोलेंगे क्या, बहुसंख्यक बोलेंगे। यदि हिंदुओं की संख्या कम है तो उन्हें हम बोलेंगे अल्पसंख्यक बेटा। यही क्या है, अल्पसंख्यक जो थे अपने घरों से भाग खड़े हुए, और ये क्या थे, अक्सर अस्थायी तौर पर, यानी जो रुकने के लिए जो अस्थायी तौर पर क्या होते थे, शरणार्थी शिविर होते थे, वहां इनको जो है पनाह लेनी पड़ी बेटा। इसी क्रम में आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वालों के धर्म का भी अपनाना पड़ा। यानी उस समय जो मुस्लिम जो इलाके थे, ये जो औरतें होती थी इनको अगवा कर लेते थे, अर्थात किडनैप कर लेते थे और जबरदस्ती तरीके से उनके साथ शादी ब्याह कर लेते थे और उनका जो है धर्म स्थानांतरण भी करवाते थे बेटा। ये आप सभी देख पा रहे, ये बहुत बड़ी जो है परिणाम निकल के आपके सामने आती है। अगला है कि कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। कुल का मतलब हो जाएगा अपना परिवार, अपना वंश की इज्जत को बचाने के लिए लोगों ने अपने बहू बेटियों को ही मार डाला। ये आप परिणाम के रूप में देख पा रहे हैं। इसी क्रम में देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत के मानचित्र को आप लोग देख पा रहे हैं। विभाजन के पहले का ये मानचित्र है बेटा, उस समय स्थिति क्या थी आप सभी देख पा रहे हो। फिलहाल मैंने इसको आपसे पहले भी चर्चा किया था। इसी क्रम में आगे देखेंगे बेटे कि दो समुदाय
जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। इन दो समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, जो दो समुदाय थे, पहले जो है हम लोग क्या थे, पड़ोसी पड़ोसी के रूप में रहते थे। और लेकिन जब इस अलगाववाद हुआ था, अलगाव हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो यहाँ पर जो है बहुत व्यापक मात्रा में हिंसा हुई बेटा, ये आप देख पा रहे हैं। अगला है कि वित्तीय संपदा के साथ साथ जो है टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस की वाद्य यंत्रों तक का जो है बंटवारा हुआ। यानी जब वित्तीय संपदा का तो बंटवारा किया ही गया, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो लेकिन वित्तीय यानी धन राशि के साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं भाई कि जो टेबल होते हैं, जो कुर्सी होते हैं, जो टाइपराइटर थे बेटा, और जो पुलिस के वाद्य यंत्र होते थे, इनका भी बंटवारा कर दिया गया। ये परिणाम आप लोग देख पा रहे हैं। आगे प्यारे बच्चों, सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। सरकारी और जो रेलवे के कर्मचारी होते थे, इनका भी बंटवारा कर दिया गया। आगे है, विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। यानी भारत से बाहर पाकिस्तान जाना पड़ा बेटा। कितने लोग गए थे? 80 लाख लोग गए थे। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार बना लेंगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में जो है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में ये पूछा जाता है। आगे है प्यारे बच्चों, विभाजन के हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये डाटा दिया गया है, 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डाटा जो है बिहार बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। भाई मैंने अभी आपसे बताया कि जो मुस्लिम आबादी थी, मुस्लिमों को सुरक्षित रहने का जो स्थान था वो पाकिस्तान था बेटा, और वो कहीं ना कहीं मजबूरी बस जो है पाकिस्तान भाग करके गए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको मजबूरी में जाना पड़ा। क्योंकि यहाँ भारत में जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे, ये भी क्या थे बेटा, मुस्लिमों को मारते थे। और वर्तमान में भी हम देखें बेटा, तो अब भी कहीं न कहीं जो है ये जो द्वेष है बेटा हिंदू और मुस्लिमों के बीच, अब भी बना हुआ है बेटा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि हम सब क्या है, आपस में भाई भाई हैं। आपसी एकता, अखंडता को बेटा बना के चलना चाहिए, तभी हमारा जो भारत देश है ये उन्नत कर पाएगा, ये भारत देश जो है अपना विकास कर पाएगा। और संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ उल्लेख है बेटा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कहने अखंडता, अब डाट डाट जो है अखंडता की बात की गई है। यानी हम हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन जो भी धर्मावलंबी हैं, हम सब आपस में मिलकर रहेंगे, एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे बेटा, तभी हम लोग अपने इस भारत देश का विकास कर पाएंगे, भारत देश को जो है ऊंचाइयों पर लेके जा पाएंगे बेटा। बिल्कुल यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे, इसी क्रम में ये था। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर देख रहे हैं कि मेहनबाजी में कसर, दंगाइयों ने चलती ट्रेन को, शहादत हसन मंटो थे, ध्यान देंगे बेटा, शहादत हसन मंटो थे, इन्होंने जो है अपने जो है लेख में इन्होंने अपनी बात को लिखा था। यहां पर देख पा रहे होंगे, मेहमानवाजी में कसर, दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच के निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। आयोजकों के मुखियों ने कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरखोत तरीकों पुरजोर तरीकों से नहीं कर सके, जैसा कि आप सब चाहते होंगे। शहादत हसन मंटो ने, इन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से उस समय जो घटनाएं हुई थी, उन्होंने इसका जो है जिक्र किया, आप सभी देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। इसी क्रम में मूवी आप बहुत देखते होंगे बेटा, सिनेमा की आप लोग देख पा रहे, सलीम मिर्जा जो है आगरा में रहते थे और जूते का व्यवसाय करते थे। विभाजन के बाद ये इन्होंने लिखा है, आप इसको देख पा रहे होंगे बेटा। इसी क्रम में आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। यानी आज के इस सेशन में आपने जो पढ़ा प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न है।
इसको हम कराने से पहले एक बार हम आपसे थोड़ा पुनः जो है बैक आपको लेके चलते हैं। आप सभी एक बार कमेंट करके बता भी देंगे बेटा, इसमें शायद कोई ऐसा कीवर्ड आपको नहीं मिला होगा देखने के लिए जो आपको ना समझ में आया हो। बाकायदा प्यारे बच्चों आप लोग अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब आप अपना खुद के द्वारा लिखित हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप जो है अच्छा नंबर अर्जित कर पाएंगे बेटा। हैंड रिटन नोट्स बनाएं और साथ ही साथ जो है अपना प्रैक्टिस करते चलें। प्रैक्टिस का मतलब जो है बहुविकल्पी जो प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको जो है आप लोग अपना हल करते चलें, और जब दोनों करते चलेंगे साथ में बेटा तो कहीं ना कहीं जो है आप सभी अच्छा नंबर अर्जित करेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे फिर बता देना चाहता हूं बेटा कि आप जो है अपना नोट्स कैसे बनाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ध्यान देंगे बेटा। नोट्स में जो है ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अपने नोट्स में पूरी बातों को लिखेंगे। इसको बेटा विभाजन के क्या परिणाम है, एकदम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, ये सब लिखते चलेंगे बेटा। और ये डायग्राम बनाएंगे क्या, ये मैंने पहले के लेक्चर में मैंने इस डायग्राम को वहां भी रखा था बेटा, तो इसको जो है आपको बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। इसी क्रम में आगे देखेंगे ये सब बिल्कुल आपको लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग लिखेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मैप यदि आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, और कहीं ना कहीं यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है, यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं भी लिया है, तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को लिया है बेटा, तो आप जो है एक मैप बनाना सीख जाएं। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग बनाएंगे अपने नोट्स में, बाकायदा बनाएंगे। और अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अब जो है आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, एकदम पूरी बेहतरीन तरीके से आप सब तेजी से कमेंट करते चलेंगे राइट आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट को बाद में देखूंगा कि कितने बच्चों ने सही जो है प्रश्न को चुना है बेटा। पहला क्वेश्चन है कि भारत को आजादी कब मिली, बताएं तेजी से आप लोग कमेंट करें। 1947, 1949, 1952, 1962 दिया बेटा, तेजी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, भारत को आजादी कब मिली। ध्यान देंगे, आप सभी ध्यान देंगे, मैंने अभी बताया था कि ब्रिटिश जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत यहां पर क्या होता है कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को भारत का विभाजन कर दिया जाता है, और 14 अगस्त को प्यारे बच्चों क्या बनता है, पाकिस्तान बनता है, और इसी क्रम में 15 अगस्त को क्या बनता है, भारत बनता है। इस तरीके से आपके आंसर क्या होगा, भारत का जो है आजादी कब मिली, तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। पहला विकल्प जो है आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तेजी से आप लोग कमेंट करते चलेंगे, अपने आंसर को प्यारे बच्चों बताते चलेंगे, हम आपके आंसर को बिल्कुल चेक करेंगे कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा कितने बच्चों ने सही जवाब बताया बेटा। इस तरीके से आपने यहां पर क्या देखा कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होने वाली थी, उस दूसरी बैठक से पहले यहां पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। और ये जो संविधान, यदि ये भी क्वेश्चन बनता है बेटा, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी ये कब हुई थी, यानी स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी प्यारे बच्चों, वो कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और इस बैठक में टोटल जो है 299 सदस्यों ने भाग लिया था। क्यों, क्योंकि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक में कुल 389 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था, लेकिन इस पहली बैठक में ही मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। ये मांग करने लगे थे पाकिस्तान के गठन की, और संविधान सभा की दूसरी बैठक होने से पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। इसीलिए प्यारे बच्चों संविधान सभा की जो विभाजित संविधान सभा की बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को, इसमें जो है सदस्यों की संख्या कम हो गई। बताओ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं प्यारे बच्चों, आपने यहां पर देखा। बाकायदा जो है आप सभी नोट करते चलेंगे प्यारे बच्चों। इसी क्रम में देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के
पहले गृह मंत्री कौन थे? तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे, पहले गृह मंत्री कौन थे? यहां पर विकल्प में आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि हम पहले विकल्प का मूल्यांकन करते हैं प्यारे बच्चों, जो पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया है। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं प्यारे बच्चों, ये संघ संविधान समिति थी, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, संघ संविधान समिति थी, या हम कह सकते हैं संघीय समिति थी। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा की जो प्रस्तावना थी, या कहें जो उद्देशिका थी, इसको इन्होंने प्रस्तुत किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे बेटा? संविधान सभा जो थी, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहां पर आपसे बात क्या की जा रही है? गृह मंत्री की बात की जा रही है। तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, विकल्प जो बी दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में यहां पर देखेंगे कि जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर दिया है, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्यारे बच्चों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके ये अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? यहां पर देखेंगे, प्रारूप समिति जो है इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रारूप समिति थी, इसी प्रारूप समिति में ही संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यानी महत्वपूर्ण बातों को जो है प्रारूप समिति में ही लिखा गया था। इसीलिए इनको संविधान का पिता कहा जाता है। लेकिन संविधान के पिता के अलावा भी बेटा जो बी आर अंबेडकर हैं, इनको क्या नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मनु के नाम से इनको आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहला कानून लेकर के कौन आए थे? मनु महोदय लेकर के आए थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के परिणाम स्वरूप पहला कानून कौन लेकर के आए? बी आर अंबेडकर लाए। इसीलिए बी आर अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है बेटा। और इसी क्रम में बेटा बात करें आपसे, तो एक जो है विद्वान थे, के बी राव थे। तो के बी राव ने इन्हें क्या संज्ञा दी? इनको जो है उन्होंने कहा कि संविधान की जननी है, संविधान की जननी की संज्ञा दी। किसने बेटा? के बी राव ने बी आर अंबेडकर को दी। इस तरीके से आप सभी यहां पर देख सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो प्रारूप समिति है बेटा, इस प्रारूप समिति में टोटल जो है कितने सदस्य हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बताएंगे प्यारे बच्चों आप लोग कि विभाजन से बचे लोगों ने विभाजन का वर्णन करने के लिए किस वाक्यांश का उपयोग किया? तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे। विकल्प है संपत्ति का विभाजन, दिलों का विभाजन, संपत्ति का विभाजन और समुदायों का विभाजन। बताएंगे, तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे। आंसर क्या होगा बेटा? बिल्कुल मैं आपकी कमेंट को बेटा बाद में देखूंगा। आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो बी दिया है, दिलों का विभाजन, वाक्यांश जो है यही प्रयोग किया गया था। बी आपका राइट आंसर होगा। यहां पर विकल्प के रूप में क्या दिया है प्यारे बच्चों? संपत्ति का अधिकार दिया है, इन संपत्ति का विभाजन दिया है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं आपको रिलेट करता हूं संविधान विषय को लेकर के। संविधान विषय में बेटा एक जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में एक अधिकार था क्या बेटा? संपत्ति का अधिकार था। ध्यान से समझेंगे, संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार था प्यारे बच्चों इसको जो है हटा दिया गया। कब हटाया गया? जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इनका जो मेंशन किया गया था प्यारे बच्चों, आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यानी वर्तमान में यदि हम आपसे पूछें कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि विधिक अधिकार है।
क्या है बेटा, विधिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है बेटा विधिक अधिकार है। इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर बी विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेजी से आप लोग कमेंट करते चलेंगे, अपने आंसर को आप लोग बताते चलेंगे बेटा, और आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए बहुत ही जबरदस्त जो है अभ्यास की जरूरत पड़ेगी बेटा। और एक आप जानते होंगे बेटा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आप यदि जो है अभ्यास करते रहेंगे बेटा तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग बेहतर नंबर लाएंगे बेटा, श्योर है। इसी क्रम में देखेंगे बेटा, रियासतें क्या थी आप लोग बताएंगे। विकल्प है भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्य। राज्य सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में, अपने आंतरिक मामलों पर आंशिक नियंत्रण रखने वाले राज्य, वे राज्य जो विभाजन के बाद पाकिस्तान को दे दिए गए। तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे रियासतें क्या थी बेटा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए बेटा, जो रियासतें हैं तो रियासतों की जो उस समय टोटल संख्या थी 565 संख्या थी। और रियासतों का मतलब क्या होता था, भारतीय भूभाग में जो देसी रियासत होते थे, इन देसी रियासतों पर शासन का जो अधिकार होता था वो राजाओं को दे दिया गया था। दिया किसने था बेटा, ब्रिटिश सरकार ने ही दिया था, लेकिन वहां पर देखा जाए तो भारतीय राजाओं द्वारा ही शासन सत्ता का संचालन किया जाता था। अर्थात यहां पर जो पहला विकल्प दिया है आपका यही राइट आंसर होगा। और यदि हम थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात करें तो संविधान सभा में ही एक थी चीफ कमिश्नरी प्रांत होते थे। मैंने आपसे जो है चर्चा किया था कि जब संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस समय टोटल जो है इस संविधान सभा में 3 प्रकार के समुदाय के लोगों को जो है मौका दिया गया था। ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, देसी रियासत से 93 सदस्य और और जो है चीफ कमिश्नरी प्रांतों से जो है टोटल 4 सदस्य थे। तो यहां पर मैंने एक शब्द क्या बताया बेटा, चीफ कमिश्नरी प्रांत। जैसे वर्तमान में क्या है बेटा, वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसी तरीके से प्राचीन काल में चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। और जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे ये कहां से थे, ये आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है बार बार। ए से क्या हो जाएगा बेटा, अजमेर हो जाएगा, ए से अजमेर हो जाएगा। और बी से क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, बलूचिस्तान हो जाएगा, बी से बलूचिस्तान हो जाएगा। और इसी क्रम में सी से क्या हो जाएगा, कुर्ग हो जाएगा। कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में है। और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में है। और डी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। इस तरीके से इन 4 जो है प्रांतों को चीफ कमिश्नरी प्रांत में शामिल किया गया था। आप सभी देख पा रहे होंगे बेटा, यहां पर रियासतों से रिलेट करते हुए मैंने आपको चीफ कमिश्नरी जो है जो है इन क्षेत्रों को बताया, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। तेजी से आप सब कमेंट करते चलेंगे और अपने आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग बताते चलेंगे। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। इन भारत का विभाजन जो है क्यों किया गया, इसका प्रमुख कारण क्या था आपको बताना है। विकल्प के रूप में यहां पर देख सकते हैं, जिन्ना का आदिल संबंध, सांप्रदायिक दंगे और अव्यवस्था, आंतरिम सरकार की विफलता। ये सभी 4 विकल्प हैं। इन विकल्प में से आप लोग बताएंगे कि उचित आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं बेटा आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपकी कमेंट को देखूंगा बेटा। आप लोग बताएं, तेजी से आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। चलिए, यदि हम भारत के विभाजन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इस भारत के विभाजन को लेकर के उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना था बेटा, ये क्या था, अपनी बात पर जो है एकदम अडिग हो गया था। ये चाह रहा था भारत के विभाजन हो, भारत का जो है 2 टुकड़ों में हो भारत। और इन्होंने जो है, जब 2 राष्ट्रीय सिद्धांत जो होता है, 2 राष्ट्रीय सिद्धांत में साफ साफ कहा गया है कि भारत किसी एक कौमे का देश नहीं है, बल्कि अपितु भारत जो है हिंदू और मुस्लिम 2 कौमों का देश था, और ये होगा बेटा। यानी मोहम्मद अली जो जिन्ना है ये अपने बात पर अडिग था। और जब अंग्रेज स्तर से
अंग्रेज सरकार के स्तर से जब लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत आए थे तो वहां से इनको ये कह करके भेजा गया था कि भारत का विभाजन बिल्कुल ना होने पाए, क्योंकि जो भारत देश अखंड भारत है इसको एक सूत्र में लेकर के चला जाए। और उस समय जो है अंग्रेज सरकार के स्तर से लॉर्ड माउंटबेटन आए थे इनको समझाने के लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे इनको समझाने के लिए, और इधर से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और जो है महात्मा गांधी भी थे। लेकिन मोहम्मद अली जो जिन्ना था बिल्कुल ये बात को माना नहीं बेटा, और कुछ जो है ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां आई जिसकी वजह से भारत का विभाजन करना पड़ा बेटा। और इसमें देखा जाए तो ये तीनों जो उपरयुक्त भूमिकाएं हैं बेटा विभाजन का कारण बनती हैं, अर्थात जो आपका आंसर प्यारे बच्चों राइट होगा डी विकल्प हो जाएगा। तेजी से आप लोग कमेंट करते चलेंगे, अपने आंसर को बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप सब बताएंगे ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थीं? तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे, ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थीं? 500 दिया है, 565 दिया है, 600 दिया है, 700 दिया है। बिल्कुल आपके आंसर क्या होंगे बेटा? 565 हो जाएंगे। विकल्प जो बी दिया है यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और आप सभी को पता है बेटा कि जब भारत का विभाजन किया गया था तो विभाजन के समय जो यहाँ पर रियासतें थी इनको जो है 3 प्रकार के विकल्प दिए गए थे। यदि आप चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा प्रयोग में दिखाते हैं आपको बेटा, यदि आप चाहते हैं तो भारत में रह सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो पाकिस्तान जा सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। और इसी जो तीसरा पॉइंट ऑप्शन दिया गया था इनको स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं, इसी बात को लेकर के प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, कुछ ऐसी देशी रियासतें सामने आती हैं जो ये भारत में अपना विलय नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अपनी सूझबूझ के बल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू कश्मीर इन रियासतों का जो है भारत में विलय किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है बेटा। ये आप सब देख सकते हैं। विकल्प यहाँ पर जो होगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15 अगस्त 1947 की रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र को किसने संबोधित किया, आपको बताना है। विकल्प है बेटा महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर दिया है। तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे बेटा आंसर क्या होगा। यहां पर यदि हम आपसे बात करें एक शब्द यूज किया गया है विशेष सत्र। विशेष सत्र, तो सत्र का मतलब क्या होता है आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। जो सत्र होता है सत्र को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेशन कहते हैं। इंग्लिश में प्यारे बच्चों सेशन कहते हैं, या सत्र को ही कहते हैं बैठक कहते हैं, बैठक कह सकते हैं, या सत्र को ही हम मीटिंग कह सकते हैं। सत्र को ही हम क्या कह सकते हैं बेटा, मीटिंग कह सकते हैं। यानी यहां पर ये जो सत्र है इन संविधान सभा का उस समय क्या चल रहा था, निर्माण भी चल रहा था। संविधान को बनाने के लिए सॉरी निर्माण भी चल रहा था। और संविधान बनाने के लिए जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी यदि हम आपसे बात करें बेटा संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी, तो जो है टोटल 12 बैठक हुई थी। टोटल बेटा 12 बैठक बोले या सत्र बोले, टोटल 12 बैठकें हुई थी। क्लियर। लेकिन अपना जो भारतीय संविधान है ये संविधान सभा की जो 11वीं बैठक हुई थी, इसी 11वीं बैठक में संविधान बनकर तैयार हो गया था। और जो 11वीं बैठक है ये कब से कब तक चली थी, 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की जो है यहाँ पर 11वीं बैठक चली थी। और इसी 11वीं बैठक में ही संविधान सभा ने यह उद्घोषणा की कि अपना जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। ये आप देख सकते हैं बेटा। इस तरीके से यदि हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों विकल्प जो सी दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग कमेंट करते चलेंगे, अपने आंसर को बेटा बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत किस पर आधारित था प्यारे बच्चों बताएंगे। भारत का विस्तार, राज्यों का विभाजन, भारत का विभाजन, उपरोक्त सभी के। तेजी से आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा।
जो भी लाइव सेशन में बेटा जुड़े रहेंगे आप लोग, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके कमेंट को बेटा बाद में देखूंगा और देखूंगा कि कौन कौन से बच्चे कमेंट किए हैं, और बाद में उन सभी बच्चों का जो है बेटा हम जब क्लास लेकर के आएंगे तो आप सभी के नाम लेंगे और बताएंगे भी प्यारे बच्चों। दो राष्ट्र का जो सिद्धांत है, सबसे पहली चीज जो बेटा है, इसका प्रतिपादक कौन था? इसका प्रतिपादक कौन था बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान देंगे, मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक है बेटा। और मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, यानी पाकिस्तान के पिता, पाकिस्तान का बाप जो है बेटा वो मोहम्मद अली जिन्ना है, इसको ही जाना जाता है बेटा। और यहाँ पर दो राष्ट्र सिद्धांत जो है किस पर आधारित थी प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा क्या? भारत का विभाजन पर आधारित थी, अर्थात जो सी विकल्प है प्यारे बच्चों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तेजी से आप लोग कमेंट करते चलेंगे बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहाँ पर आपके लिए प्यारे बच्चों होमवर्क लेकर के आए हैं। आप इस होमवर्क को अपने कमरे पे बैठकर अच्छे से अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से करेंगे बेटा, और आप देखेंगे कि आज के इस सेशन में यदि आपने पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ यदि आपने पढ़ा होगा बेटा, तो जरूर मैं कहूंगा कि आप लोग इसके आंसर जो है कर पाएंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वे में ही आपसे बताया था कि आज के इस सेशन में आप लोग पढ़ेंगे क्या? भारत के विभाजन के परिणाम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपने इसको पढ़ लिया बेटा। फिर मैंने आपसे क्या बताया था बेटा? पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, फिर आपने पढ़ लिया बेटा। फिर मैंने बताया था उत्तरमाला, अभी उत्तरमाला बताएंगे, और होमवर्क को भी आपने पढ़ लिया, अभी उत्तरमाला भी बताएंगे। इसके पहले के सेशन में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे। अब आते हैं बेटा होमवर्क पे आते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इस आंसर को करेंगे। निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ जो है उचित उदाहरणों का मेल करना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण किया गया। धर्म के आधार पर इसमें से किसको विभाजित किया गया था? आगे बताना है विभिन्न भाषाओं के आधार पर, विभिन्न भाषाओं के आधार पर किनकी जो है सीमा का निर्धारण किया गया था। फिर बताना है भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। फिर बेटा बताना है आपको किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन किया गया। ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए बेटा। बिल्कुल आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यानी इसके पहले मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए थे उसका आज यहां पर देखेंगे आंसर की लेकर के आए हैं कि उसका जो है आंसर क्या होगा भाई। अभी देखिए मैं आपके लिए आंसर लेके नहीं आता तो आप लोग दिमाग में ये फीड हो जाता है कि सर जो है हमें होमवर्क दे देते हैं लेकिन इसका आंसर नहीं बताते बेटा। तो आंसर जो है बताना आपको बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों, ताकि आपको ये तो पता हो सके कि इसका आंसर एग्जैक्ट राइट क्या होगा बेटा। देखिए भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है प्यारे बच्चों। देखिए पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प क्या है? भारत विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। यहां पर बताना क्या था प्यारे बच्चों? गलत बताना था। यानी भारत का जो विभाजन किया गया था भाई वो क्या था? टू नेशन थ्योरी के जो है परिणाम था। बिल्कुल ये क्या था बेटा? आपका सही था। तो यानी आपको गलत बताना है, तो ये गलत नहीं होगा। आगे देखिए धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। बिल्कुल बेटा धर्म के आधार पर हुआ था, यह भी सही दिया गया है। आगे देखेंगे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी बेटा, बिल्कुल यह भी सही दिया है। आगे देखना है विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी बेटा, बिल्कुल यही आपका सही होगा बेटा। यही क्या है कथन गलत दिया है, यही कथन और यही कथन गलत दिया है, तो यही क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना था कौन सा कथन गलत है बेटा, चौथा विकल्प ही था आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में मैं आज के इस सेशन को बेटा यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद और आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी को सारी बातें आज के इस सेशन में समझ में आ गई होंगी। आपने देखा कि आज के इस सेशन में आप सभी ने क्या क्या देखा। मैंने जो भी क्वेश्चन आपकी समझ लेकर के आए हैं बेटा आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। अब हम आपसे लेते हैं इजाजत और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।